नमस्ते दोस्तों। आज शुरू हो रहा है हमारा बाली का छोटा सा ट्रिप। तो मैं तैयार हो गया हूँ। ये है मेरा छोटा सा बैकपैक। इस बैकपैक में मैंने लगभग सब कुछ डाल लिया है। एक ट्रैवल बैकपैक है। इसके बाद भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो एक छोटा सा बैकपैक और है जो मैं निकाल सकता हूँ। ये जैकेट है ट्रेन के लिए। अभी मैं मुंबई से जोधपुर जा रहा हूँ तो बाकायदा वहाँ पे काफ़ी ठंड होगी। और फिर दिल्ली, ये एक छोटा सा पाउच है जो मैं कैरी करूँगा साथ में। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं। ये एक टाइप से स्लीपर्स हैं, स्केचर्स के स्लाइड्स। ये वाटर फ्रेंडली है। आपको पता ही है कि बाली में कितनी बारिश हो रही है फ़िलहाल, और बीचेस पे जाना है तो ये बहुत अच्छा। एक छोटा सा बॉटल भी ले लिया है। तो शुरू करते हैं ट्रिप। उससे पहले हम बाय करते हैं अपनी कैट्स को। प्लीज़ विल मीट यू आफ्टर 22। तो ये है मेरी कैट एलिना एंड ये है ओरियो। बाय। और फिर हम निकल जाते हैं बाली के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं वियतनाम। यहाँ पे लेओवर है 4 घंटे का, इसमें से 3 घंटे हो चुके हैं। बस 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है बाली के लिए। फिर मैं आपको मिलता हूँ बाली पहुँच के। फ़्लाइट का सफ़र बहुत अच्छा था। ये वियत जेट करके है और मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। कॉस्ट क्या था और कितना टाइम लगा और कैसा था सफ़र। अब बाली पहुँच के आपसे मिलते हैं। हमारी फ़्लाइट का नाम था वियत जेट एयरवेज और इसमें 1 kg भी अगर आप चेक इन करोगे तो उसका भी आपको पे करना पड़ता है। तो बेटर है आप अपना बैकपैक ले लो और बैकपैक में ही सब कुछ फिट कर लो। और आप वो बैकपैक 7 kg से ज़्यादा वे नहीं होना चाहिए जो कि आपका हैंड लगेज होगा। अगर आपका 1 भी kg चेक इन में जाता है देन आपको पर kg का कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। और ट्राई कीजिएगा कि परफ्यूम का बॉटल कैरी नहीं कीजिए। जाते टाइम तो हमें कोई इशू नहीं आया था, बस वापस आते टाइम बाली के एयरपोर्ट पे तो उन्होंने परफ्यूम बॉटल्स रख लिए थे। तकरीबन 11 घंटे सफ़र करने के बाद हम लोग बाली के नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसका दूसरा नाम डेनपैसनार एयरपोर्ट भी है। बाली एक्चुअली में बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर बना है। बाली इंडोनेशिया के वो आइलैंड का समूह है जहां पे 91% यानी 91% हिंदुइज्म फॉलो होता है, 8% वहाँ पे इस्लाम फॉलो होता है और बाकी 3% क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और दूसरे रिलीजन फॉलो होते हैं। बाली की जनसंख्या पॉपुलेशन लगभग 45 से 46 लाख है और यहाँ पे हर साल भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। बाली इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसमें छोटे छोटे और आइलैंड आते हैं जो है नूसा पेनिडा, नूसा लैम्बेंगॉन और नूसा कैनिंगन। वहीं इंडोनेशिया की कैपिटल डेनपसार भी बाली के अंदर ही स्थित है। इस देश की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जो कि आज के हिसाब से भारत के 188 रुपये के बराबर है। और एडवाइस, करेंसी एक्सचेंज या तो आप लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई या दिल्ली में ही करा लेना सिक्योरिटी चेक इन से पहले, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको इंडियन रुपये एक्सचेंज करने के लिए कोई काउंटर नहीं मिलेगा। क्यों? और अगर आप बाली में आते हो तो बाली एयरपोर्ट पर भी कहीं पे भी आपको इंडियन रुपीज़ नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको बाहर जाके चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको अपने कार्ड से निकालना पड़ेगा। तो बेटर है आप इंडिया में ही करेंसी एक्सचेंज करा के आइएगा। हम लोग बाली पहुंच चुके हैं और अब मैं आपसे मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद। फिर सिम भी लेनी है और करेंसी भी एक्सचेंज करानी है, तो उसके बाद मिलते हैं। हम लोग कर रहे हैं स्कूटी। यहाँ पे स्कूटी बहुत सस्ती है और अगर मौसम थोड़ा ठीक ठाक है तो स्कूटी कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं कि आप कार के पीछे जाओ या फिर आप ग्रैब ऐप भी यूज़ कर सकते हो, पर स्कूटी से आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकते हो। तो हमारी कोई ऐसे फिक्स्ड आइटनरी नहीं है। स्कूटी बुक करके हम लोग इंडिपेंडेंटली घूमने वाले हैं और मैं आपको एक बार बाइक आने के बाद दिखाऊंगा कैसी बाइक है और क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। सबसे पहले सिम बाई करने के बाद इमिग्रेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ली, क्योंकि बाली में सबसे कन्वीनियंट और फास्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो है स्कूटी। यहाँ पे आपको आधे से ज़्यादा टूरिस्ट सिर्फ स्कूटी पर ही नज़र आएंगे। हमें स्कूटी वहाँ पर 80,000 इंडोनेशियन रुपये में पड़ी, जो कि
इंडियन रुपीस के हिसाब से 425 रुपये पर डे होता है। अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो यहाँ पर सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्कूटी ही है। अदरवाइज अगर आपको चलानी नहीं आती तो आप ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रैब ऐप पे आपको स्कूटी भी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे कैब्स भी अवेलेबल हैं, और वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। सो अभी हम लोग आ चुके हैं कूता बीच पे। कूता बीच वैसे फेमस है खाने पीने के लिए और थोड़ा बहुत रेस्टिंग के लिए, बट हाँ एयरपोर्ट से बहुत पास पड़ता है, इसलिए पहला अगर आप आओ और अगर आपके पास शाम को कम टाइम हो, एयरपोर्ट से दूर नहीं जाना हो, तो कूता बीच जा सकते हो। और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा स्विमिंग करके आ जाए, क्योंकि हम लोग कल रात से 7 बजे से हम लोग घर से निकले हुए हैं और फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी बहुत टायर्ड है, एक बार स्विमिंग करते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ रहने वाले हैं और कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग अपना हॉस्टल। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कूता बीच का सनसेट। फिलहाल हम बाली के कूता वाले पार्ट में थे। कूता वाला पार्ट यहाँ की नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको रात रात में काफ़ी रेस्टोरेंट्स, पब्स और क्लब्स खुले मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बीचेस भी ओपन रहते हैं। ये जगह यहाँ की नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है। कूता बीच पे नहाने के बाद हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, क्योंकि हमें हॉस्टल भी ढूंढना था और रात हो चुकी थी। तो हॉस्टल ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ के बहुत ही वर्ल्ड फेमस क्लब में गए, जिसका नाम है फिंस क्लब बीच। फिंस क्लब बीच में एंट्री फ्री होती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, पर हाँ अगर आप वहाँ पे कुछ खाना चाहेंगे तो वो ज़रूर एक्सपेंसिव होगा। अदरवाइज आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, एक आप अपने साथ कपड़े ज़रूर लेके जाइएगा अगर आपको स्विमिंग पूल यूज़ करना है। तो ये था हमारा पहला दिन। हम दिल्ली से 12 तारीख को 7 बजे शाम को निकले थे एयरपोर्ट के लिए। वही हमारी फ्लाइट रात को 12:30 बजे थी, जो कि बाली के एयरपोर्ट पे दिन के 1:30 बजे लैंड हो जाती है। पर वीज़ा, सिम कार्ड, स्कूटर सब खरीदने में हमें तकरीबन 2 घंटा लग जाता है। फ्लाइट टिकट्स डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी करा रहे हो, आपके पास किस तरह के कूपन है या फिर आपके पास कोई डिस्काउंट है, तो उस पर डिपेंड करता है। वही वीज़ा की कॉस्ट पड़ी 2712 2712। सिम कार्ड हमें पड़ा 1330 रुपये का। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, मे बी आपको सिम कार्ड और सस्ते में मिल सकता है। उसके बाद हमें स्कूटर पड़ा 425 रुपये पर डे, यानी कि 800,000 में वही 80,000 में वही आपको 70,000 तक में भी स्कूटर मिल सकते हैं अगर आप कोई और शॉप्स पे ट्राई करते हैं। हॉस्टल का रेट नॉमिनल था 425 रुपये पर डे। बोरो हॉस्टल करके था, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हम लोग गए थे कूता बीच और फिंस क्लब, दोनों में कोई एंट्री फीस नहीं थी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ डे 2 के लिए अगले वीडियो में। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।